ये जो एमीन है, वास्तव में मैं इसमें सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। इधर देख केशव, इधर देख, एमीन में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ याद दिलाने के लिए मैं एक स्लाइड लेके आया हूं। उस स्लाइड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है क्या? बस इतना सही काम है। तो एमीन के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? निर्माण। निर्माण की विधियों से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इसका भाई परिचय। परिचय एवं विभेदकारी परीक्षण। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, देखो ये तो मुझे आपको भी पता है कि पूरा होगा नहीं। निर्माण की विधियां, निर्भर करेगा आपके ऊपर। सभी बोर्ड पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, और आप इसको देखो, ये कौन है? अमोनिया। अमोनिया में बस मैंने H को हटा के क्या लगा दिए? कार्बन। अमोनिया का बंध कोण कितना होता है? 107 डिग्री। यही होता है ना भाई? इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर ये वाला बंध कोण 107 डिग्री है तो ये वाला बंध कोण बताइए, बताओ 109 डिग्री होगा क्या? नहीं सर, ये कभी भी 109 डिग्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर कौन है? लोन पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की वजह से बॉन्ड तो सिकुड़ेगा, जानते नहीं बात? अगर ये sp3 होता तो 109 बोल सकता था मैं। इसका बंध कोण कितना हो जाता है? 108 डिग्री। कितना डिग्री भाई? ये बातें कहां छिपी हुई है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही बेस मान के पढ़ते हैं। पर ये जो 108 डिग्री है ना, ये नीट ने क्वेश्चन पूछा है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। उन्होंने पूछा कि इसका बंध कोण कितना है, ध्यान रखना 108 डिग्री। यहां 107 से 108 डिग्री क्यों पहुंच गए हम, बताओ? 107 से 108 की ओर क्यों पहुंच गए? क्योंकि यहां पर एल्किल समूह का आकार बड़ा है, तो उसमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने हल्का फुल्का देखा ही है। 12 मिनट और 25 मिनट, 5 मिनट ब्रेक वाले। भाई मेरी बात सुनो एक मिनट, आप में से बहुत सारे लोग तो अभी घुसे हैं, आधी जनता तो अभी आई है क्लास शुरू होने के 10-15 मिनट बाद। अमाइंस किसका व्युत्पन्न है? अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न। इस बात पे नीट ने क्वेश्चन पूछा 2021 के अंदर। कुछ भी पूछ सकता है, वो किताब के अंदर लिखी हुई कोई सी भी लाइन को। 107 डिग्री, हाँ डिग्री, अच्छा 160 डिग्री, और ये कितना है? 108 डिग्री। वो सेल्सियस लिख दिया मैंने। अमाइन अमोनिया का कौन सा व्युत्पन्न है? एल्किल व्युत्पन्न है। बस इसमें मैंने एल्किल समूह लगा दिए। ये आप सबको मालूम है ना कि एल्किल समूह लगाने से इसमें प्लस आई बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। चलिए भाई आगे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और दूसरा कौन सा है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मतलब विभेदकारी परीक्षण। आप सबको मालूम है कि जो अमाइन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री में कैसे दिखेगा आपको? 2 डिग्री कैसे दिखेगा? जिसमें एक कम से कम एच होगा। और 3 डिग्री कैसे दिखेगा? 3-3 बॉन्ड होंगे और एक भी एच नहीं होगा। नाइट्रोजन की डिग्री हम किस आधार पर निकालते हैं शिवा? नाइट्रोजन से लगे हुए कार्बन की संख्या के आधार पर। यहां पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2। यहां कितने कार्बन लगे हुए हैं? 3 कार्बन। और यहां कितने कार्बन लगे हुए हैं? आर मतलब कुछ भी हो सकता है, ये तीनों समान भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसका परीक्षण करते हैं, मतलब पहचान करते हैं। यहां मैंने कुछ लिख रखा है विभेदकारी परीक्षण। अगर मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री ये लिखते रहना साथ में, और 3 डिग्री एमीन का परीक्षण करना है। किसका? 1 डिग्री
2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का परीक्षण करना है कि कौन कौन सा परीक्षण में यूज करूं। तो पहला परीक्षण कौन सा है? हिंसबर्ग, नाम सबने सुना है, हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण के लिए एक रिएजेंट यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको? आप लोग को याद है, देखो मैंने आपको कभी कुछ पढ़ाया, अगर मैं कोई यहां पर एक नाभिक स्नेही लेके आ जाऊं, क्या लेके आ जाऊं बच्चों? देखो नाभिक स्नेही का काम क्या है बोलिए? अटैक, बॉन्ड गया ऊपर, फिर गया और सीएल बाहर, ये आपको पता है क्योंकि यहां सीएल कौन है? लिविंग ग्रुप। हिंसबर्ग रिएजेंट की खास बात है कि वो एक अभिक्रिया कर सकता है कौन से तरीके से? ऐसे नहीं। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहां पर कि सर ये जो बेंजीन रिंग है वो एज इट इज रहेगी, यहां कौन आ जाएगा? एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड, और यहां कौन आ जाएगा? नाभिक स्नेही। भाई यही तो होता है, यही सब, ये हिंसबर्ग की परीक्षण है। आजकल हिंसबर्ग इसमें इसके बजाय क्या लेंगे? ये आप देखो, मैं इसका नाम बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इधर देखो सभी लोग, लेकिन इसमें क्या बेंजीन लगी हुई है क्या? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम बता सकते हैं कोई मेरे को? 1 2 3 4 बोलो। 4 मेथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। 4 मेथिल हिंसबर्ग रिएजेंट ये भी है और ये भी है। आजकल कौन सा यूज कर रहे हैं ज्यादा? ये, बस इसमें मेथिल लगा दिया, बात बराबर है, समझ गए ना? बस इसमें क्या फर्क पड़ेगा? बेंजीन सल्फोनिल के आगे क्या लिख दूंगा मैं? 4 मेथिल, बाकी सब कुछ सेम। हिंसबर्ग रिएजेंट में बहुत ही आसानी से अभिक्रिया हो सकती है SNAE। कौन सी अभिक्रिया हो सकती है बच्चों? नाभिक स्नेही का आक्रमण, बॉन्ड ऊपर नीचे और बाहर। लिखा सबने? अब देखिए भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट का हम यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को परीक्षण करने के लिए। एक बार यहां देखिए, क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये कौन है? नाभिक स्नेही। तो ये भी कौन है? नाभिक स्नेही। यानी अमोनिया भी कौन है? नाभिक स्नेही। या एमीन भी कौन है? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही इससे आक्रमण कर सकता है, और आक्रमण करके क्या करेगा? सील को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए बारी बारी से। पहले कौन सा लिखा है मैंने? हिंसबर्ग टेस्ट। ये कौन सी अमीन? ये कौन सी अमीन है? 1 डिग्री। ये कौन सी? ये कौन सी? चले भाई, इसके पास कौन? लोन पेयर। आप सबको ये बात पता है कि जब ये इसके ऊपर आक्रमण करता है तो अटैक ऊपर नीचे बाहर, बाहर होते समय कौन बाहर निकलता है? Cl, और यहां से H। ऐसा ही होता है। तो क्या सीधे सीधे इसको बाहर निकाल दो क्या? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो, लोन पेयर, अटैक, बॉन्ड कहां गया, फिर कहां आया, कौन बाहर निकलेगा? Cl अकेला जाएगा क्या? नहीं, किसको लेके जाएगा? और हमें आंसर में क्या मिलेगा? देखो, बेंजीन रिंग। यहां लिखा मैंने S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां पे कौन आ गया? N, N पे क्या लगा है बच्चों? H, यहां कौन है? R। ऐसा ही 2 डिग्री में भी होगा क्या? बोलो बच्चों, क्या ऐसा ही 2 डिग्री में भी होगा? लेकिन 2 डिग्री में और 1 डिग्री में एक फर्क है। क्या फर्क है? देखो अब, यहां पे कौन है, जबकि यहां कौन है? R। और बताइए 3 डिग्री में क्या होगा? 3 डिग्री में अभिक्रिया ही नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं होगी? अच्छा, इसको मैं सही कर दूंगा। ये यहां पे कौन है? R, R और R। 3 डिग्री में अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? H नहीं सर, कम से कम एक H तो होना चाहिए। तो देखो सर, आपने 1 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री को तो अलग कर दिया, पर अब 3 डिग्री को कैसे अलग, 1 डिग्री 2 डिग्री को कैसे अलग करोगे? दोनों ही अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहां बोर्ड पे देखो एक बार सभी लोग, मैं इसमें क्या डाल दूंगा? क्षार। क्या डाल दूंगा बच्चों? क्षार का काम क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन को पकड़ना। क्या कोई अम्लीय हाइड्रोजन है इसके अंदर? सर ये क्षार इस H को लेके भागेगा और क्या बनाएगा? देखो, S डबल बॉन्डो, S डबल बॉन्डो, N पे कौन सा चार्ज? यहां पे कौन आ जाएगा? R। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये अम्लीय हाइड्रोजन है? आपने बता दिया? नहीं, ध्यान रखो, H निकालने के बाद अगर माइनस आता है, क्या वो माइनस अनुनाद करके स्थायी है?
हाँ सर, अगर वो माइनस स्थाई है तो इसका मतलब वो H भी क्या है, अम्लीय है। क्या ये अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई क्या? बिल्कुल। तो ये जो उत्पाद बनेगा ये एक लवण बनेगा, और सॉल्ट बना है, इसका मतलब ये क्षार के अंदर ये वाला यौगिक क्या हो गया, विलेय। ये यौगिक क्षार में क्या हो गया बच्चों, विलेय। तभी तो क्षार से अभिक्रिया कर ली। यहां क्षार से अभिक्रिया करेगा क्या, नहीं, क्षार में अविलेय, और ये तो उत्पाद ही नहीं बना रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या मैं हिंसबर्ग परीक्षण यूज करके ये बता सकता हूं कि कौन सा 1 डिग्री है और कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है? ये क्षार में क्या हो जाएगा, विलेय। तो ऐसे बोल सकते। अब चलिए भाई, मैं आपसे नाम पूछता हूं, चलिए क्या नाम है इसका, शिवा, इसका नाम बता। आर की जगह मिथाइल है, इसका नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये क्लोराइड था, अब क्लोराइड की वजह कौन हो गया, ये अमाइड। अब बता, एन मेथिल बेंजीन सल्फोन अमाइड लिख रहा हूं, देखिए ना पे। तो एन मेथिल की जगह लिख दूं मैं एन एल्किल, क्या लिख सकता हूं बच्चों में, एन एल्किल, और आगे क्या लिखा मैंने, बेंजीन, उसके आगे लिखा मैंने सल्फामाइड, क्या लिखूंगा मैं, सल्फामाइड। इसका नाम बताओ, एन डाइमेथिल बेंजीन सल्फामाइड। ये तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा। क्या आप आराम से बता सकते हो कि 1 डिग्री क्या करेगा? जब 1 डिग्री अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, 1 डिग्री अभिक्रिया करने पर पहले अमाइड बनाएगा। अमाइड किसमें विलय है, क्षार में। 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, अमाइड बनाएगा, पर वो क्षार में विलय नहीं है। और 3 डिग्री तो अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है। क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग कर सकता हूं इससे? कौन सा बॉन्ड, एस में मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप, ये क्यों लिया है, डाई एथिल एमीन यहां पर क्यों, ये इसमें आप, अच्छा ऐसा क्यों किया गया है? देखो भाई, जब हम बैठो, जब हम ये अभिक्रिया करते हैं तो अटैक ऊपर नीचे बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है वो कौन निकलता है, सीएल। सीएल किसके साथ भागेगा, यानी वास्तव में मेरी अभिक्रिया में कौन बाहर निकल रहा है, यहां भी कौन निकल रहा है, यहां पर एचसीएल नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हमने मना किया कि यहां अभिक्रिया नहीं कर रहा। एच बस ये डिग्री बता रहा है कि क्या हो रहा है, और जो एच बाहर निकलता है वो किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, एचसीएल। बस इतनी सी कहानी है। ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, याद है क्या? चलिए भाई, हिंसबर्ग टेस्ट समझ में आया क्या सर? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को पृथक करने के लिए 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करके अमाइड बनाएगा जो किसमें विलय है, क्षार में। 2 डिग्री एमीन भी अमाइड बनाएगा जो क्षार में क्या है, अविलय। क्षार में विलय की पहचान H होना चाहिए। 3 डिग्री एमीन तो रिएक्शन करके अमाइड बना ही नहीं पा रहा, तो आराम से मैं उसको अलग कर लूंगा क्या। ये पहला टेस्ट हो गया, विभेदनकारी टेस्ट। इधर देखो, मैंने आपको बोला था क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर मैंने पहले बताया आपको विभेदकारी परीक्षण, और पहला परीक्षण कौन सा था, हिंसबर्ग टेस्ट, और उसके लिए मैंने क्या यूज किया, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब आगे देखो, दूसरा टेस्ट कौन सा है, दूसरा टेस्ट, हाँ दूसरा टेस्ट कौन सा है? देखो बच्चों, रिएक्शन विद HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl। कभी नाम सुना है आपने ये डाइएजोनियम? डाइएजोनियम के लिए यूज करते थे। चलिए भाई ध्यान से देखो, आप सबको मालूम है कि RNH2 और HNO2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, यहां देखो मैंने लिखा है यहां पर R N, इस पे लगाए बच्चों H और H, प्लस HNO2 की शक्ल कैसी होती है बच्चों, O डबल बॉन्ड N और OH, होती है नहीं होती? इन दोनों की अभिक्रिया से कौन बाहर निकलता है, इन दोनों की अभिक्रिया से कौन बाहर निकलेगा, जल। जल को आपने बाहर निकाला और क्या बनाया, यहां लिख रहा हूं R N डबल बॉन्ड, यहां पे कौन आ जाएगा बच्चों, N और OH। ध्यान रखना NaNO2 के साथ में कौन है, HCl, यानी मेरे माध्यम में अभी भी कौन है, H प्लस है।
इस रिएक्शन में हमेशा H+ उपस्थित होता है। H+ का काम क्या है? इसके पास जाना, और क्या बनाएगा ये? RN डबल बॉन्ड, RN डबल बॉन्ड N, यहां कौन आ गया? OH, H कौन सा चार्ज बच्चों? प्लस चार्ज। छोटा सा क्वेश्चन मेरा, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? बगल में कोई लिविंग ग्रुप है? यस सर। क्या ये बॉन्ड घूम सकता है? यस सर। ये पूरा का पूरा समूह बाहर। H+ अकेला नहीं था, कौन था साथ में? जब ये बाहर निकला तो हमारे पास मेरा छोटा सा क्वेश्चन, कितनी बार जल का अणु बाहर कर चुका हूं? सर एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे बनेगा क्या? देखो R N, कितने बॉन्ड? यहां पे कौन सा चार्ज? इस प्लस से आकर्षित होकर कौन आ जाएगा? इसको बोलते हैं डाइएजोनियम। क्या बोलते हैं इसको? क्या अपन ने डाइएजोनियम देखा है? मैंने इससे पहले आपको सीधे बताया था कि डाइएजोनियम बनता कैसे। अभी मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहा हूं कि कैसे होता है। डाइएजोनियम बनाने के लिए तापमान कितना होता है? 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लेकिन देखो ये रिएक्शन यहां खत्म नहीं हो रही, यहां पर आओ। ये जो डाइएजोनियम है, ये कौन सा डाइएजोनियम है? बोलिए। एलिफेटिक। कौन सा है भाई? एलिफेटिक स्थाई या अस्थाई? कौन सा? अस्थाई। लेकिन अगर मैं बेंजीन से रिएक्शन करवाऊं, इधर देखो सभी लोग, ऐसे लिखा मैंने, यहां बनाया मैंने NH2, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी मैंने? HNO2 से। तापमान कितना? 0 से 5 डिग्री। तो ये बेंजीन से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एरोमेटिक। N ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों है स्थाई? क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? अनुनाद। आकर्षण के रूप में Cl- जरूर इस पे रहेगा। अब सुनो भाई, ये जो हमने बनाया एलिफेटिक, ये कौन है? अनस्टेबल। यही लिख देता हूं, कौन है बच्चों? ये अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अस्थाई, बनते ही टूटेगा। जबकि ये कौन है? स्थाई, स्टेबल। बनते टूटेगा नहीं, ये केवल तभी टूटेगा जब आप इसको हीट करोगे। ये केवल कभी टूटता है जब इसको क्या करते हैं अपन? हीट। इधर देखो, यहां तो कोई दिक्कत? क्या कर रहा है? सच बोल, नींद आ रही है? तो इधर देख, ये केवल कभी टूटता है जब इसको क्या करेंगे हम? हीट। इसको बिना हीट करे ये टूट जाता है। और आपको मालूम है वर्ल्ड का बेस्ट कौन है? और ये क्या बना देगा? R+। क्या बना देगा? कार्बोकैटायन बन जाता है। अब मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? कौन है? Cl-। तो इस पर एक तो कौन आक्रमण कर सकता है? Cl-, और थोड़ी सी मात्रा में मुझे क्या मिल जाए? RCl। लेकिन ये बहुत ही अल्प होता है, बहुत ज्यादा अल्प। एक उत्पाद तो ये बना। इसी R+ पे कौन अटैक कर सकता है? पानी है ना हमारे पास, तो पानी से हमें हमें क्या मिल जाएगा? ROH। और ये जो उत्पाद है बच्चों, ये कौन सा है? मुख्य। यानी अगर आपसे कोई बोले 1 डिग्री एमीन ले लिया आपने, कौन सी? एलिफेटिक। अगर उसके सामने आप HNO2 लेके आए तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल बनाने का एक तरीका हो गया ये। लेकिन अल्प क्या बनेगा? RCl। आप बताइए, इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं ना। इसको जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। और हीट करने पर आपको मालूम है N2 बाहर निकलता है और कुछ ऐसा बन जाता है क्या? याद है? और फिर इसके ऊपर हम मर्जी आए जो नाभिक स्नेही का आक्रमण करवा दें। याद है कि कुछ बच्चों? अब देखो कैसे विभेद करेंगे। सर 1 डिग्री एमीन के सामने अगर आप HNO2 लेके आएंगे तो डाइएजोनियम बनेगा, जो कि क्या होगा? अस्थाई। एरोमेटिक एमीन के सामने अगर आप कौन लेके आएंगे? HNO2, तो भी डाइएजोनियम बनेगा, पर वो क्या होगा? स्थाई होगा। आर्य के बाद सुने। और ये जो अभिक्रिया लिखी है ना, इसको बच्चों बोलते हैं, इन दोनों अभिक्रिया को हिंदी में लिखता हूं, डाई एजोटीकरण। क्या बोलते हैं इसको? डाई एजोटीकरण।
1 डिग्री के सामने अगर आप लेके आते हैं तो डाइजेनियम बनेगा, एलिफेटिक एल्कोहल देगा, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं देगा। ये 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक को भी अलग करने का एक तरीका हो गया। लिखा क्या सबने? कौन? अब देखो सभी लोग, देखो रिएक्शन देखो एक बार वापस, ऊपर वाली समझ में आ जाएगी आपको। ये कौन है? 1 डिग्री एमीन, सामने कौन लेके आ गया? HNO2। HNO2 की शक्ल है ये। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इसके पास भी ऑक्सीजन, दोनों ने क्या बाहर निकाला? जल। इसके 2 बॉन्ड गए, इसके भी कितने बॉन्ड गए? 2। और क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड N और OH। माध्यम हमारा कौन सा है? अम्लीय। अम्लीय माध्यम में ये OH बाहर निकलेगा, ये बना। उसको भगाने में सहयोग कौन करेगा? लोन पेयर। और ये क्या बन जाएगा? डाई एजोनियम। वो इसमें भी ऐसे ही होता है, दोनों सेम है। लेकिन एक कौन सा बना है? एलिफेटिक। एलिफेटिक की पहचान कैसे करोगे? कौन है? कार्बन। दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन है? स्थाई। और एलिफेटिक कौन सा है? अस्थाई। तो खट से टूटता है, टूट के क्या बनाता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बना तो पुनर्विन्यास भी हो सकता है। लेकिन यहां पर कौन है हमारे पास उपस्थित उसी वक्त? Cl-। तो Cl- बहुत अल्प बनता है। आधिक्य में कौन बनता है? पानी वाला टैग। और क्या बनता है? एल्कोहल। आपसे कोई बोले कि 1 डिग्री एमीन, क्या बोले? 1 डिग्री एमीन के सामने अगर डाइजेनियम लेके आ जाएंगे तो क्या आंसर? एल्कोहल। समझ जाएंगे ना? जैसे मैंने लिखा इथाइल एमीन, क्या लिखा मैंने? इथाइल एमीन प्लस HNO2, क्या आंसर आएगा? इथाइल एल्कोहल। बस वही बताना है आपको, मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है? इथाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक? ये 1 डिग्री की रिएक्शन है HNO2 से। अब आ गया आपके सामने कौन? 2 डिग्री एमीन। सभी लोग बोर्ड पे देखो, क्या HNO2 की शक्ल ऐसी भी होती है क्या? OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अरे बोलो, बताइए बच्चों, क्या ये HNO2 नहीं है? वही है ना सर, HNO2। अब लिखने का तरीका है, पहले OH लिखा तब की बार डबल बॉन्ड O की तरफ से लिख दिया। दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? जब रिएक्शन कराई तो मुझे उत्पाद में मिला, यहां पर देखो क्या? R N, यहां पे कौन आ गया? R। यहां कौन आ गया? N डबल बॉन्ड O। ऐसे इसमें क्या बनेगा? R एज इट इज, N यहां पे कौन आ गया? बेंजीन। यहां कौन आ गया? N डबल बॉन्ड O। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं एन नाइट्रोसो। ये कौन है बच्चों? नाइट्रोसो। एन नाइट्रोसो एनिलीन। क्या बोलेंगे? एन नाइट्रोसो एनिलीन। वो जो भी हम आर के हिसाब से बोलेंगे। डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। ये जो एन नाइट्रोसो एनिलीन बना ना, इसका एक विशेष रंग होता है। कौन सा रंग होता है? रंग बता सकते हैं आप? कैसे पता आपको? सपने में आया था। इधर देखो सभी लोग, इसका रंग कौन सा है बच्चों? लड्डू पीला। कौन सा पीला है? लड्डू पीला। ये सूट वाली बड़ी फेमस हो गई है ना, ये ना, सो ब्यूटीफुल जस्ट। तो ये सब जैसे बोल रहे हो ना, इसको भी बोलो। कौन सा है भाई? पीला द्रव्य। द्रव्य बोले तो द्रव। कौन सा द्रव बन जाएगा? पीला द्रव। जब भी मैं 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाता हूं, 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? डाइजेनियम। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। 2 डिग्री एमीन से अगर HNO2 की अभिक्रिया करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? येलो कलर का लिक्विड। क्या मिलेगा? येलो कलर का लिक्विड। क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को विभेद कर रहा हूं क्या? सर 1 डिग्री में डाइजेनियम बनता है, 2 डिग्री में क्या बनता है? येलो लिक्विड। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार पीछे देखो, 1 डिग्री एमीन की जब मैंने बात करी थी तो उसके पास हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो रही है। 2 डिग्री एमीन के पास भी कौन है? हाइड्रोजन है। अब अगर आओ 3 डिग्री एमीन, क्या उसके पास हाइड्रोजन है? क्या नहीं है। तो देखो आप लोग, ये लिखा सबने?
लिख रहे हैं सब? हो गया ना? ठीक है, बस इसको, ये जो हमारा यौगिक है इसको क्या बोलूंगा मैं? कौन है ये? HNO2। ध्यान रखना, कौन है ये? HNO2। अब मैं आपके सामने कौन सा लेके आया भाई? 3 डिग्री। ध्यान से देखना, अगर 3 डिग्री के सामने मैं लेके आऊं HNO2, तो ये बात आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास कौन है? लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर है वो एक क्षार की भांति भी वर्क करता है। ये कौन है? इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका? एक बात सुनो, नाइट्रस एसिड का मतलब, नाइट्रस एसिड का मतलब अम्ल। नाइट्रस एसिड का मतलब क्या है? अम्ल है ये। अम्ल क्या कर सकता है? H प्लस का दान। H प्लस कौन ग्रहण करेगा? देखो क्या बनेगा, यहां लिखता हूं मैं R3 N, N ने H ग्रहण किया तो क्या बन गया? प्लस। बचा कौन? O माइनस N डबल बॉन्ड O। और ये जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्ट। क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट, लवण बनाएगा। टर्शरी अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्या बनाता है? लवण। यहां देखो सब लोग, आप लोगों ने कभी रिएक्शन देखी है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? देखिए, जिसमें हम क्या यूज करते थे? कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4। यहां देखो, ये कौन है? HNO2। HNO2 के साथ में हमारे पास माध्यम अभी भी कौन है? H प्लस। H प्लस क्या करेगा? क्या बाहर निकाला इसने? और हमारे पास कौन आ गया? N डबल बॉन्ड O, और इस पर लोन पेयर भी। और कौन सा चार्ज है बच्चों? ये है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन है ये? चलिए इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या सीधे बेंजीन से लगा हुआ है? बोलो। जब भी बेंजीन से कोई समूह लगाओ तो उस समूह को कौन सा समूह बोलते हैं? प्लस एम। प्लस एम इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहां जोड़ता है? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसमें हम क्या करें जब रिएक्शन कराएंगे इसकी? भाई इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है? ये बन रहा है। और जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो रिएक्शन करवाने के बाद मुझे फाइनली आंसर क्या मिलेगा? यहां लिखता हूं वापस, देखो यहां लिखा मैंने बेंजीन रिंग। यहां पे कौन? एन। इधर कौन आ गया? आर। इधर भी कौन आ गया? आर। और यहां कौन है? लोन पेयर। ये प्लस एम समूह, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और आप सबको मालूम है, हमने पढ़ी है ना रिएक्शन कहां जोड़ते हैं? ऑर्थो या फिर पैरा पे। तो इस रिएक्शन के बाद हमें उत्पाद मिलेगा ये। मैं केवल मुख्य उत्पाद लिखता हूं। कौन सा होगा मुख्य उत्पाद? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैर तो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं आर आर। और फाइनली आंसर क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? देखो सब इधर देखो, एन एन, सॉरी पहले पहले बोलता हूं मैं, पैरा नाइट्रोसो। क्या बोलूं मैं? एन एन डाई एल्काइल एनिलीन। पैरा नाइट्रोसो एन एन डाई एल्काइन एनिलीन। अगर ये नहीं होता तो क्या बोलता मैं इसको? नाइट्रोसो बेंजीन। क्या बोलता मैं? लेकिन अब ये मुख्य तो एनिलीन हो गया ना। पैरा नाइट्रोसो एन एन डाई एल्काइल एनिलीन। और वास्तव में बच्चों यहां कौन सी अभिक्रिया हो गई है? ये शब्द याद है कभी आपको? ESR, EAS, AES या फिर SE। चलिए भाई, डाइएजोनियम अगर मैं लेता हूं, अगर मैं HNO2 लेता हूं तो 1 डिग्री एमीन क्या बनाएगी? डाइएजोनियम। 2 डिग्री एमीन क्या बनाएगी? 2 डिग्री एमीन क्या बनाएगी? 2 डिग्री एमीन क्या बनाएगी? येलो, येलो लिक्विड। और 3 डिग्री एमीन एक सॉल्ट और एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगी। हिंसबर्ग अभिकर्मक 1 डिग्री लिया तो, हिंसबर्ग अभिकर्मक अगर 1 डिग्री लिया तो क्या होगा? पहले वाला क्या करेगा? पहला वाला अमाइड बनाएगा और अमाइड क्षार में विलय। दूसरा वाला अमाइड बनाएगा पर क्षार में विलय। क्या आपको ये दोनों परीक्षण समझ में आए क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अलग करने के लिए पहला परीक्षण कौन सा? हिंसबर्ग। और दूसरा कौन सा? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? ये कौन से परीक्षण है? अभी तक हमने निर्माण की विधियां नहीं पढ़ी है ना। लिखा सबने? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा स्पीड में पढ़ रहे हैं। देखो आप, आज आज हमने लिखा भी कितना कम है, 7 पेज ही है जिसमें छपा हुआ है सब कुछ।
चले भाई, इधर देखिए, आगे लिखिए, निर्माण की विधियां। किसकी विधियां? निर्माण की विधियां। छापो इसको आराम से। निर्माण की विधियां पूरी क्लास निकालने के बाद आया है ना। निर्माण की विधियां देखो भाई, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और ये कौन है भाई? अपचयन, और यहां कौन है? अमोनी अपघटन। हम ये 4 तरीके यूज करेंगे अमोनिया बनाने के लिए, मतलब एमीन बनाने के लिए। हम ये 4 तरीके यूज करेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड, अपचयन, अमोनी अपघटन और हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को अपघटन तो नहीं बोलते। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन की संख्या कम करना। हाफमैन ब्रोमाइड विघटन भी बोल सकते हैं। विघटन, क्या कहा आपने? निम्नीकरण। सही शब्द तो ये, निम्नीकरण। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या निम्नीकरण, ये हम 4 तरीके यहां पर यूज करने वाले हैं। किसके लिए? किसके लिए? चलिए भाई, ग्रेबेल थैलीमाइड संश्लेषण के लिए। हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? एमीन का। इसमें से देखो, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, केवल ये तीनों हमने नहीं पढ़े, केवल आपको ये पढ़ा है। ये बहुत आसान है, ये आसान है। आसान तो सब कुछ ही है, ऑर्गेनिक में कुछ टफ होता ही नहीं है, और खासकर 12th क्लास की ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है। मुझे वास्तव में अगर कोई ऑर्गेनिक जो टफ लगती हो तो 11th वाली ऑर्गेनिक टफ लगती है, जिसमें आप पहली बार आप पढ़ते हो जीओसी, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म। लेकिन आप इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, मतलब आप सालों, मतलब अपने इतने महीने हो गए, तो इतने महीने से पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि आपको वो आसान लग गया, और मैं इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं तो मुझे भी आसान लग गया। वरना मेरे को भी ऑर्गेनिक में मैं सोचती थी गुल्ले क्यों बना रखे मैडम ने, हमारे मैडम पढ़ाती थी तो वो बस ये आपको कौन पढ़ाता था? सर पढ़ाते थे। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा, मैं फिर जब जब मैंने ना एमएससी करी ना, तो एमएससी करते समय भी हमारे जिंदगी भर मेरे को मैडम मिली। फिर है ना, पहली बार मैं ना कोचिंग गया, एक एमएससी कर रहा था, तो मैं जब नेट वगैरह की कोचिंग कर रहा था तो मैं हमें सर मिले, तो पहली बार समझ में आया कि भाई केमिस्ट्री तो सर ही सही पढ़ा सकते है ना, मैडमों का कोई काम नहीं है। ये होता है भाई, ये सच है। वरना जिंदगी भर ये था कि केमिस्ट्री वाली मैडम, बायो वाली मैडम और फिजिक्स वाले सर, ये होता था हमारे, क्योंकि फिजिक्स मैडम ने नहीं पढ़ा पाती थी। चले भाई, मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है, आप लोग स्वयं मुझे बस आंसर बता दो। रिडक्शन रिएक्शन, पहली रिएक्शन कौन सी है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। कौन है ये? लिथियम एलिमेंट।
याद करो, मैंने पढ़ा है पूर्ण अपचयन, याद है? पहली वाली का आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 और NH2, सही है। आप देखो यहां पर PYQ पूछा गया है, इन दोनों में से कौन सा साइनाइड या आइसोसाइनाइड कौन सा है जो कि 2 डिग्री एमीन देता है? ऑब्वियसली आपको करना क्या है, इसके सारे बॉन्ड तोड़ने, बॉन्ड तोड़ के क्या लगाना है? H। तो आंसर क्या मिलेगा यहां पर? CH3 NH और यहां कौन आ जाएगा? CH3। इधर देखो मैंने यहां क्या लिख रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप जानते हैं, निकल प्लेटिनम H2 जानते हैं क्या? एक नया और लिखा है सोडियम Hg इथेनॉल, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस, क्या बोलते हैं? मेंडियस अपचयन। जब भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड का सोडियम अमलगम की उपस्थिति में आप इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मेंडियस अपचयन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपचयन। अरे अभी तो घुसा है क्लास में और घुसते ही घड़ी देख रहा है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? मेंडियस अभिक्रिया। ये तो बस ऐसे इन जनरल याद करवाने के लिए, आपको पता ही। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल H2 का करेंगे, इसको गायब करके क्या लगा देंगे? HH। आंसर क्या लिखूं यहां पर? CH3। यहां पे कौन आ गया? CH2 NH और CH3। इसमें क्या लिखूं? CH3 NH और CH3। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखे तो उसको क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं उसको? जब भी नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा कार्बन दिखे तो क्या बोलते हैं उसको? एल्काइल इमीन। पहले अभी कौन सी? साइनाइड। साइनाइड से मुझे कौन सी अमीन मिलती है? लेकिन आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री। ध्यान है आपको अभिक्रिया, ये ध्यान है आपको, ध्यान रखना। जब भी कोई नाइट्रोजन युक्त यौगिक आ जाए और उसके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो तो एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमीन। और जब भी कोई ऑक्सीजन युक्त यौगिक आ जाए, है ना, जिसमें नाइट्रोजन ना हो और उसके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए तो क्या बनाते हैं? एल्कोहल। याद है ना आपको? मोस्टली यही करते हैं अपन, 95% यही करते हैं। लिखेगा सभी लोग? रिडक्शन रिएक्शन साइनाइड और आइसोसाइनाइड। मैं इसमें जितना रिडक्शन अभी पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा कुछ रिडक्शन है जो घर से आपको यूं कहीं उतार के लेके आना है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो याद ही रखना है आपको कि अम्लीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में क्या होता है। आज नहीं होगा बेटा, बहुत बहुत बचा हुआ इसमें। दूसरा देखो कौन है ये? नहीं लिखा अभी तक। हाँ ये भी सही बात है, नहीं बैल लग जाएगी ना फिर क्या मतलब रहेगा। चलो इधर देखो, ये कौन है बताओ? अमाइड। मैंने क्या कहा? कोई भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक आ जाए और उसके सामने कौन आ जाए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप क्या कर देंगे? अपचयन। इसमें करना क्या है? ये गायब होके क्या आ जाएगा? HH। इसमें भी ये गायब होके क्या आ जाएगा? HH। क्या बनना है बच्चों? देखो मैं तो आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि जब मैं इसको आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में, याद है क्या? तो मैं तो यही सोचा था कि बच्चों को क्वेश्चन दूंगा वो जल्दी जल्दी कर देंगे। आप तो सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है। अमाइड के सामने अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आएंगे तो वो क्या बना देगा? अपचयन। यहां देखो बच्चों, एक बार पेन डाउन, पेन डाउन। यहां देखो ये कौन है? नाइट्रो। कौन सा नाइट्रो? एरोमेटिक की एलिफेटिक? एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन नहीं है। कौन है ये? एलिफेटिक।
इसके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आ जाओ, इसके सामने निकल प्लेटिनम पेरिडियम लेके आ जाओ, इसके सामने टिन और एससीएल लेके आ जाओ, एफई और एससीएल लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में क्या आंसर बनाएगा ये, क्या लगा देगा, NH2। ये कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी लिखना नहीं तो देखो एक बार, ये कौन है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन नहीं सॉरी, नाइट्रो एल्केन, कौन है ये, और ये वास्तव में कौन सा है, एलिफेटिक। इसके सामने इनमें से कुछ भी लेके आ जाओ तो ये क्या बना देगा, एनिलीन। अब रुको इधर, रुको रुको, ये कौन है अब, और मैंने क्या लिखा है, याद रखना है, रुको रुको, ये याद ही रखना है। नाइट्रोबेंजीन के सामने अगर मैं कौन लेके आया, टिन HCl FeHCl, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ये आंसर क्या बनाएगा, यहां पे क्या लिखा मैंने, NH2। इसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन है भैया, बेस्ट मेथड, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर क्या होता है, FeCl2 बनता है, जो पानी से रिएक्शन करके वापस क्या बना देता है, HCl। यानी HCl की 2-3 बूंदे डालेंगे और हमारे को दोबारा अलग से HCl डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो FeCl2 बनता है। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कभी, जिंक के साथ में HCl, हेलोजन हटाओ H लगाओ और ZnCl2 बनता था ना, ऐसे इसमें क्या बनेगा, FeCl2। इधर देखो, ये कौन सी बेंजीन, उत्प्रेरकीय अपचयन में, इसमें भी वही आंसर जो हम पीछे करके आए, एनिलीन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इधर देखो पीछे देखो, मैंने आपको ये लिख के दिया, ये कौन सी बेंजीन है, बेंजीन सॉरी, कौन सा समूह है, नाइट्रो, लेकिन एलिफेटिक है। उसके सामने आप चाहे लिथियम लो, चाहे आपके सामने ये लो, चाहे इनमें से कुछ भी लो, ये सीधे सीधे एमीन में कन्वर्ट कर देगा। एरोमेटिक लिया तो भी हमने जो मेटल के साथ में एसिड लिए तो यही बनेगा। ये कौन है, उत्प्रेरकीय अपचयन किया तो भी यही बनेगा, है ना। लेकिन अब देखो यहां देखो, यहां मैंने कौन सा माध्यम लिखा है, अलग उत्पाद बनेगा। यहां देखो ये कौन सा है, यहां क्या बनाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर एजोबेंजीन बना रहा है। यहां कौन है, साथ में कौन है, बस इसको पहचानो, क्षारीय माध्यम एजोबेंजीन। अगर जिंक के साथ क्षार डाल देंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन। इधर देखो एक चीज और देखो, ये कौन सा रिडक्शन है, ये याद ही करना है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। कौन सा करंट है ये, यानी हम कौन सा कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्ट। हमारी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन इस पर नीट ने पीवाईक्यू पूछे हैं, मतलब नीट की पीवाईक्यू 2015 में, 16 में और उससे पहले के सालों में लगातार क्वेश्चन आए। केवल इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं याद रखने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक रिडक्शन करा, मतलब कौन सा, कितने हाइड्रोजन, तो NH2 NHOH NH2 और OH। फर्क देखो, ये कौन है, एन हाइड्रोक्सी एनिलीन, ये कौन है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। वास्तव में तो ये पैरा एमिनोफिनॉल है, लेकिन नाम एनिलीन के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे। 6 हाइड्रोजन लिए तो कहां तक ले गया, NH2, 4 हाइड्रोजन लिए तो ये बनेगा। आपको ये बस यहां तक ही अपन देख रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सबको याद रखना है। एक मैंने आपको उदासीन माध्यम नहीं बताया, ध्यान रखना। अगर मैं ये लेता हूं, यहां क्या बनेगा, NH और OH, और यहां लिया तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O। अरे बात सुन में, आपको कहां तक याद रखना है, देखो यहां तक तो हमने देखा ही था कि फर्क केवल किसका है, सर अगर एलिफेटिक लेते हैं तो कुछ भी ले लो, एमीन बनाना है, कुछ भी ले लो, लेकिन एरोमेटिक लेने पर अलग अलग अभिक्रिया अलग अलग अभिकारक के साथ में अलग अलग उत्पाद आएगा। कौन सा माध्यम, एसिडिक माध्यम में एनिलीन तक लेके गए, कौन सा माध्यम, एनिलीन तक लेके गए। लेकिन देखो माध्यम कौन सा हो गया, उदासीन माध्यम का मतलब या तो पानी यूज कर लो या फिर कोई लवण यूज कर लो। देखो जिंक कौन सी मेटल है, जिंक के साथ अगर HCl लेता हूं, इधर देखो बहुत फंसाने वाला काम है। जिंक के साथ अगर क्या ले लिया मैंने, तो एनिलीन। जिंक के साथ क्या ले लिया मैंने, तो कौन बना, हाइड्रोक्सी एनिलीन। अब देखो यहां देखो, जिंक के साथ NaOH ले लिया तो क्या बना, अरे के बात सुन में, तो ये जिंक वाला आपको फंसा सकता है और इसी को पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग कहां तक लिखेंगे, यहां तक, मेरे तरफ से यहां तक क्या है, डन।
ये वैसे भी आपको लिखना है यहां तक, स्लाइड नंबर 15 तक, और उसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी क्लास है ना, बस ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।